हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग से रिलेटेड एक थ्योरम को प्रूफ करने वाले हैं। उसके लिए हम सबसे पहले होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो लेट आर प्लस डॉट एंड आर डैश प्लस डैश डॉट डैश आर रिंग। तो बेसिकली हमको होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ रिंग के लिए दो रिंग की रिक्वायरमेंट है। फिर उसके बाद सेकेंड रिक्वायरमेंट है हमारी लेट एफ आर प्लस डॉट टू आर डैश प्लस डैश डॉट डैश बी अ मैपिंग। तो हमारी सेकेंड रिक्वायरमेंट है एक मैपिंग की, जिसके लिए एक रिंग को हमने डोमेन बोल दिया है और एक रिंग को हमने कोडोमेन बोल दिया है। ठीक है, अब हमारे पास मैपिंग है तो वो कोई ना कोई तरीके से डिफाइन होगी। तो यहाँ पे मैपिंग डिफाइंड है, द इमेज ऑफ ए विच इज एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए डैश। तो इट इज डिनोटेड और रिप्रेजेंटेड बाय ए डैश। तो बेसिकली ए डैश कहाँ का एलिमेंट है? कोडोमेन का एलिमेंट है एंड ए इज अ एलिमेंट ऑफ डोमेन। ठीक है, अब ये जो मैपिंग आपने यहाँ पे बनाई है, यही मैपिंग क्या कहलाएगी? होमोमॉर्फिज्म कहलाएगी। कब कहलाएगी? जब वो ये गिवन दो कंडीशन को क्या कर रही होगी? होल्ड कर रही होगी। तो दो कंडीशन हमारी कुछ ऐसी हैं, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए एंड बी ऑफ आर, मतलब हम आर के या डोमेन के जितने भी एलिमेंट है उसको पेयर वाइज लेंगे विच इज डिनोटेड बाय ए एंड बी। तो अगर हम इन दोनों का ऑपरेशन करते हैं विच इज फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन ऑफ अ रिंग विच इज प्लस, तो जब हम डोमेन के, बिकॉज ए एंड बी कहाँ के एलिमेंट है? डोमेन के हैं, तो इस पर हम डोमेन का फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे एंड देन इसको ऑपरेट करेंगे और उसकी जो इमेज निकालेंगे एफ ऑफ ए प्लस बी शुड बी इक्वल टू द इमेज ऑफ ए प्लस डैश इमेज ऑफ बी। अब प्लस डैश क्यों लगा रहे हैं हम यहाँ पे? बिकॉज जो एफ ऑफ ए है वो आपका कहाँ का एलिमेंट है? आर डैश का एलिमेंट है। सिमिलरली एफ ऑफ बी भी कहाँ का एलिमेंट है? आर डैश का एलिमेंट है। ये हमने यहाँ पे देखा था। ठीक है, तो ये दोनों आर डैश के एलिमेंट है, इसलिए यहाँ जो बाइनरी ऑपरेशन फर्स्ट यूज हो रहा है वो कहाँ का यूज हो रहा है? हमारे फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन ऑफ अ कोडोमेन यूज हो रहा है। Now the second property is कि for every element A and B belongs to R, वही सेम चीज है, R के जितने भी एलिमेंट उसको पेयर वाइज लेंगे और उन दोनों को ऑपरेट करेंगे हम विद द सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन ऑफ अ डोमेन, बिकॉज दोनों एलिमेंट कहाँ के? डोमेन के। तो सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन से ऑपरेट करेंगे एंड देन उसकी इमेज फाइंड करेंगे, दैट शुड बी इक्वल टू द इमेज ऑफ ए डॉट डैश द इमेज ऑफ बी। तो यहाँ पे भी सेम रीजन है, यहाँ पे हमने डॉट डैश का यूज किया है विच इज अगेन अ सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन ऑफ अ कोडोमेन। तो वो हमने यूज किया बिकॉज दोनों एलिमेंट कहाँ के हैं? कोडोमेन के हैं, आर डैश के। तो अगर ये दो कंडीशन होल्ड हो जाती है तो हम इस मैपिंग को होमोमॉर्फिज्म बोलने लगते हैं। तो ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई। नाउ व्हाट इज द थ्योरम? थ्योरम रीड कर लेते हैं हम। तो थ्योरम में हमको बोला है इफ आपके पास एफ नाम का इज अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ रिंग, मतलब आपके पास एक एफ नाम की क्या है? मैपिंग है विच इज अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ रिंग। होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ रिंग का मतलब है यहाँ पे कि आपकी ये जो दोनों कंडीशन थी ये क्या हो रही है? बाय डिफॉल्ट होल्ड हो रही है, बिकॉज कि हमको गिवन है कि ये कैसा है? हमारा होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग है। तो ये दोनों कंडीशन कैसी है? आपकी होल्ड हो रही है। ठीक है, आर से आर डैश पे हमारी मैपिंग है। तो एफ हमारा बेसिकली कहाँ था? आर से आर डैश पे था और होमोमॉर्फिज्म में, देयरफॉर ये दो कंडीशन होल्ड हो रही। अब हमको प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ करके यहाँ पे ये बताना है कि जो ए है वो कैसा है? आइडियल है आर का, देन एफ ऑफ ए इज ऑल्सो एन आइडियल ऑफ एफ ऑफ आर। तो है ना, हमको क्या दिया हुआ है कि जो ए है वो क्या है? आपका आइडियल है आर का। तो आर क्या है हमारा यहाँ पे? डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, अब एफ ऑफ ए क्या होगा? द इमेज ऑफ दीज आइडियल। तो आइडियल के अंदर जितने एलिमेंट होंगे उनकी इमेज का जो कलेक्शन होगा दैट इज द एफ ऑफ ए। और हमको यहाँ पे शो करके बताना है कि जो एफ ऑफ ए है वो कैसा है? आइडियल है कहाँ का? एफ ऑफ आर का। अब एफ ऑफ आर क्या है? द इमेज ऑफ आर। तो इन बेसिकली अ रेंज सेट ऑफ आर। तो जो डोमेन है उसका जो रेंज सेट है इट इज आर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सबसेट ऑफ आर डैश, कोडोमेन का सबसेट कहला जाएगा। मे बी इक्वल और मे बी
आर कंटेन्ड इन आर डैश। ठीक है, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से करेंगे। अब प्रूफ करने के लिए हम आइडियल को प्रूफ करने की एक बेसिक थ्योरम होती है उसका यूज करेंगे। अगर आपको प्रूफ करना है आई इज एन आइडियल ऑफ आर, ठीक है, आपको प्रूफ करना है आई एक आइडियल है आर का, तो आपको दिखाना होगा फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आई। फर्स्ट कंडीशन आपको प्रूफ करनी होगी कि ए माइनस बी बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, आई के अंदर। दूसरी कंडीशन आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखानी होगी कि जो आपका क्या है ए आर है वो बिलोंग कर रहा है आई के अंदर, वेयर आर बिलोंग्स टू द रिंग। ठीक है, ऐसा करने पे आप क्या बोल पाएंगे यहाँ पे, राइट आइडियल। ठीक है, फिर आपको लेफ्ट आइडियल भी प्रूव करना पड़ेगा क्योंकि आपको बेसिकली आइडियल बताना है। तो आपको आर ए बिलोंग करना पड़ेगा आई के लिए, फॉर एवरी आर बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे फॉर एवरी है। ठीक है ना, ऐसा करने पे लेफ्ट आइडियल होगा। क्योंकि अब ये दोनों है तो इस कारण से हम बोल देंगे कि ये एक सिंपल आइडियल। इन दोनों कंडीशन को कंबाइन करके हम बोलेंगे आई क्या है, इज एन आइडियल। तो ये तीन कंडीशन हमको दिखानी होगी प्रूव करके, किसी भी सेट को अगर आपको दिखाना है कि वो, और एक और कंडीशन होनी चाहिए, आई शुड बी अ सबसेट ऑफ आर। ठीक है, तो ये दो तीन कंडीशन हमारी जो है वो होल्ड होती हैं, तो हम बोल देंगे आई इज एन आइडियल ऑफ आर। तो इस कंडीशन का यूज करते हुए हम अबव थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द प्रूफ। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, सिंस हमको गिवन है एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म, ये हमको गिवन है, जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म, फिर कैसा है हमारा ये होमोमॉर्फिज्म है, फ्रॉम आर से आर डैश, तो ये हमको गिवन है। फिर अगर ये आर से आर डैश पे होमोमॉर्फिज्म है तो हमारे पास एक थ्योरम होती है विच सेज जो एफ ऑफ आर होगा वो क्या होगा, इज अ सबरिंग ऑफ कोडोमेन। ठीक है, देयरफॉर सिंस होमोमॉर्फिज्म है एंड हमारे पास जो एफ मैपिंग है आर से आर डैश पे है, तो हम बोल पाएंगे कि एफ ऑफ आर इज अ सबरिंग ऑफ आर डैश। तो हमने तो पहले ये बता दिया कि सबरिंग है आर डैश की। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर वो सबरिंग है आर डैश की, इसका मतलब है एफ ऑफ आर कैसा होगा, इज अ रिंग इटसेल्फ, तो वो खुद में भी रिंग होगा। हमने पढ़ा था इससे कुछ लेक्चर पहले ही कि सबरिंग क्या होता है, तो सबरिंग खुद में एक रिंग होती है जो कि सबसेट होती है रिंग की। तो वो एक कहानी ये हो गई। अब हमको क्या दिया हुआ है, जो ए है, सेकेंड चीज हमको दी हुई है कि ए इज एन आइडियल ऑफ डोमेन विच इज आइडियल ऑफ आर, तो ये हमको गिवन है। हमको यहाँ पे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमको करके बताना है कि जो एफ ऑफ ए है इज एन आइडियल ऑफ एफ ऑफ आर। अब एफ ऑफ आर हमने ऑलरेडी रिंग प्रूव कर लिया है, तो हम अभी जो प्रीवियस हमने जो आइडियल प्रूव करने के लिए थ्योरम देखी थी उसका यहाँ पे यूज करेंगे। अब उसका यूज करने के लिए हमको क्या चाहिए, देखिए यहाँ पे दोबारा से, अगर हमको इसका यूज करना है तो हमको बेसिकली दो एलिमेंट आइडियल के उठाने होंगे, उस पर एक कंडीशन ये प्रूव करनी होगी और दो कंडीशन हमको ये प्रूव करनी होगी। तो इस तरीके से हमको करना होगा। तो हमको किसको आइडियल प्रूव करना है, यहाँ पे एफ ऑफ ए को आइडियल प्रूव करना है, तो हमको दो एलिमेंट कहाँ के उठाने पड़ेंगे, एफ ऑफ ए के उठाने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, एफ ऑफ ए के एलिमेंट किस तरीके से दिखेंगे वो देख लेते हैं। तो लेट ए डैश कॉमा बी डैश बिलोंग्स टू एफ ऑफ ए। ठीक है, अब एफ ऑफ ए होगा कैसे, एफ ऑफ ए है, ये इमेज सेट के अंदर है, रेंज सेट के अंदर है, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एफ ऑफ ए विच इज इक्वल टू मे एफ ए डैश एंड एफ ऑफ बी विच इज इक्वल टू मे बी डैश फॉर ए बिलोंग्स टू आर एंड यहाँ पे जो बी है वो भी बिलोंग कर रही है आपकी डोमेन के अंदर से। ठीक है, तो ये हमने देख लिया यहाँ पे। तो इसके एलिमेंट कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। तो दो एलिमेंट हमने उठा लिए। अब दो एलिमेंट जब हमने उठा लिए तो हमको दिखाना क्या है कि इसका जो माइनस है
ए डैश माइनस बी डैश वो कहाँ बिलोंग करना चाहिए, एफ ऑफ ए के अंदर बिलोंग करना चाहिए, ऐसा हमको दिखाना है। ठीक है, जब भी हम ये ले रहे हैं तो ऐसा दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ मतलब कैलकुलेशन करते हैं। तो ए डैश बी डैश, तो ए डैश क्या है आपका, एफ ऑफ ए है, माइनस का साइन लगाएंगे, एफ ऑफ बी लिखेंगे बी डैश के लिए। ठीक है, फिर बाय यूजिंग द होमोमॉर्फिज्म, सिंस एफ कैसा है आपका, है क्या, होमोमॉर्फिज्म, तो इसका यूज करेंगे हम। तो हम यहाँ पे लिख पाएंगे कि दिस इज इक्वल टू में एफ ऑफ ए माइनस बी। ठीक है ना, यहाँ तक पहुंच गई हमारी गाड़ी। अब ये जो है एफ ऑफ ए माइनस बी वो कहाँ पे बिलोंग कर रहा है आपका, एफ ऑफ ए में बिलोंग कर रहा है। क्यों कर रहा है यहाँ पे एफ ऑफ ए में बिलोंग, सिंस जो ए कॉमा बी है वो आर में ना आके ए में आ रहा होगा, है बेसिकली ए में आ रहा है, क्योंकि इमेज ऑफ ए है ना। तो यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, मैं दूसरे कलर से हाईलाइट कर देती हूँ, क्या करेक्ट कर रही हूँ, ये ए का एलिमेंट है ना। तो सिंस आपका जो ए और बी है वो कहाँ का एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है, दिस एम्प्लाई ए माइनस बी भी कहाँ का एलिमेंट होगा, ए का एलिमेंट होगा। सिंस आपका जो ए है वो क्या है, इज एन आइडियल, आइडियल है तो आइडियल की पहली प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा होगा एडिटिव वाली। तो ए माइनस बी कहाँ पे बिलोंग कर रहा होगा आपका, ए के अंदर बिलोंग कर रहा होगा। ए के अंदर जो भी चीज बिलोंग कर रही है उसकी इमेज कहाँ पे बिलोंग करेगी, एफ ऑफ ए के अंदर बिलोंग करेगी। तो बेसिकली हमने दिखा दिया कि for every a dash comma b dash belongs to f of a implies कि a dash minus b dash belongs to f of a, which is the first condition जो हमको प्रूव करनी थी। Now the second condition को भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं यहाँ से, जो हमने थ्योरम देखा था। तो सेकंड कंडीशन के लिए हमको ये ए आर और आर ए वाला कॉन्सेप्ट करना है, तो उसके लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ए डैश डिफाइन करते हैं, जो कि कहाँ से आ रहा होगा, एफ ऑफ ए से आ रहा होगा। ठीक है, और हमारा जो आर डैश है वो भी हम ले लेते हैं, वो कहाँ से आ रहा होगा, एफ ऑफ आर से आ रहा होगा। तो आर बेसिकली जिसका आपको आइडियल प्रूव करना है, तो हमको एफ ऑफ आर का आइडियल प्रूव करना है, इसलिए आर डैश हमने यहाँ पे ले लिया एफ ऑफ आर से। देन फिर हम इसको थोड़ा सा डिकोड कर लेते हैं। देन देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू ए सच डैट कि जो एफ ऑफ ए है वो इक्वल टू ए डैश हो रहा होगा, एंड देयर एग्जिस्ट आर बिलोंग टू आर, देयर एग्जिस्ट आर बिलोंग्स टू आर सच डैट कि जो आपका एफ ऑफ आर है वो इक्वल टू आर डैश हो रहा होगा। ठीक है, तो ये दो चीज है आपके पास यहाँ पे, ये दो चीज हमने यहाँ पे ले ली, इनका यूज करके प्रूव करते हैं। तो हमको प्रूव करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे दो एलिमेंट लिए हमने, हमको प्रूव करना है कि जो ए डैश है आर डैश है वो कहाँ पे बिलोंग कर रहा होगा, हमारा एफ ऑफ ए पे बिलोंग कर रहा होगा। ऐसा प्रूव करने के लिए हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ए डैश क्या है हमारा, एफ ऑफ ए है, फिर हमारे पास एफ ऑफ आर है। तो बाय यूजिंग द अगेन, सिंस एफ क्या है आपका होमोमॉर्फिज्म है, तो इसका यूज करके और होमोमॉर्फिज्म की सेकंड कंडीशन यूज करके, सॉरी ये स्मॉल है, सेकंड कंडीशन यूज करके आप लिख पाएंगे कि एफ ऑफ ए डॉट आर दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए डॉट आर। अब एफ ऑफ ए डॉट आर कहाँ बिलोंग कर रहा होगा, एफ ऑफ ए में बिलोंग कर रहा होगा। सिंस ए क्या है आपका, इज एन आइडियल ऑफ आर, तो ये अपनी सेकंड प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहा होगा कि जब भी ए से हो और आर आर से हो, दिस एम्प्लाइज ए आर कहाँ पे हो, ए के अंदर हो। ठीक है, तो कभी भी कोई भी एलिमेंट अगर ए के अंदर है तो उसकी इमेज किसके अंदर होगी, एफ ऑफ ए के अंदर होगी। तो इस कारण से हमने यहाँ पे ये दिखा दिया। तो देयरफॉर हमने यहाँ पे दिखा दिया कि जो एफ ऑफ ए है इज राइट आइडियल। तो ये हमने दिखा दिया कि ये राइट आइडियल है। ठीक है, अब हम लेफ्ट आइडियल दिखाएंगे तो सेम तरीके से दिखाना है। हम आर डैश ए डैश ले लेंगे
और इसको एफ ऑफ आर लिखेंगे, इसको एफ ऑफ ए लिखेंगे, याद रखिएगा डॉट डैश करना है। फिर बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ होमोमॉर्फिज्म हम ये लिखेंगे। नाउ बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल, ए इज एन आइडियल, हम लिखेंगे दिस बिलोंग्स टू एफ ऑफ ए। तो यहाँ पे लिखना है सिंस ए इज एन आइडियल बाय द सेम रीजन जो अभी हमने पहले डिस्कस किया था। और यहाँ पे हमने क्यों किया है, सिंस एफ इज होमोमॉर्फिज्म। तो ये दोनों कंडीशन यूज करके हमने अगेन ये दिखा दिया। तो हमने दिखा दिया फॉर एवरी आर डैश बिलोंग्स टू एफ ऑफ आर and a dash belongs to f of a, हमने दिखाया a r dash belongs to a dash r dash belongs to f of a and हमने दिखाया r dash a dash belongs to f of a। this implies जो f of a है वो क्या हो गया, is an ideal of f of r। तो हमने दोनों कंडीशन प्रूव करके दिखा दी। ठीक है, तो ये ऊपर वाले से बेसिकली हमने यहाँ पे हमने क्या दिखाया था, आर डैश ए। तो बेसिकली हमने यहाँ पे लेफ्ट आइडियल दिखाया था। ठीक है, तो ये पूरी स्टोरी है यहाँ पे। सो बेसिकली आपको 3 चीज याद रखनी है यहाँ पे। सबसे पहले तो आपको ये होमोमॉर्फिज्म की जो डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी, इसकी जो लास्ट की प्रॉपर्टीज हैं, इन दो प्रॉपर्टीज को आप याद रखेंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ पे थ्योरम में क्या प्रूव करना है, क्या गिवन है, वो बात तो है ही, अंडरस्टैंड करनी है। फिर हमको आइडियल प्रूव करने के लिए किन चीज़ों को प्रूव करना होता है उस बात का ध्यान रखेंगे और वही सभी चीज़ यहाँ पे प्रूव करेंगे। तो पहली कंडीशन प्रूव की हमने, पहले तो हमने सिंपली दिखा दिया कि एफ ऑफ आर रिंग है, रिंग होगा तभी हम वो थ्योरम लगा पाएंगे। एंड एफ ऑफ ए भी सबसेट हो जाएगा एफ ऑफ आर का, ये वाली बात भी यहाँ से दिख जाती है। फिर देन उसके बाद हमने a माइनस ए डैश माइनस बी डैश दिखा दिया और इसके बाद हमने यहाँ पे a डैश आर डैश दिखाया और फिर r डैश a डैश दिखाया। तो इस तरीके से स्टेप वाइज हमने प्रूव करके दिखा दिया कि f ऑफ a इज अ रिंग ऑफ इज एन आइडियल ऑफ f ऑफ r। तो होपफुली आपको थ्योरम समझ में आया होगा। मैंने थोड़ी डिटेल में समझाने की कोशिश की है, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया है। होपफुली आपने अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको और कोई लेक्चर देखना है और कोई टॉपिक में चाहिए लेक्चर तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इसमें भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या कुछ और डिटेल में चाहिए या आपको लगता है कि कुछ अलग तरीके से समझाना चाहिए तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर